साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दुनिया में चल रही उस समस्या के बारे में जिसकी नींव अमेरिका ने रखी थी, लेकिन झेलना पूरी दुनिया को पड़ रहा है। अमेरिका ईरान का संघर्ष, 2 सप्ताह का युद्ध विराम और वैश्विक कूटनीति का खेल। नमस्कार साथियों। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बार फिर से एक बड़ी हलचल है। अमेरिका और ईरान के बीच जिस युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, उसे फिलहाल 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम या कहें सीज फायर के जरिए टाल दिया गया है। लेकिन क्या ये वाकई में एक शांति की शुरुआत है या किसी बड़े तूफान के आने के पहले की खामोशी? आज हम इस वीडियो में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर चीन की छिपी हुई चालों तक सब कुछ डिकोड करने वाले हैं। तनावपूर्ण हालात चल रहे हैं और हॉर्मोज का खतरा बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, अगर आपको याद हो तो हाल के हफ्तों में वैश्विक स्तर पर चिंता का माहौल था। तनाव इतना बढ़ा कि कच्चे तेल की कीमतें लगभग 144 रुपए प्रति बैरल डॉलर तक पहुंच चुकी थी। मुख्य केंद्र बना हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अगर ये बंद हो जाता तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पूरी ठप रह जाती। लेकिन फिर खबर आई कि 10 साल की सूत्रीय योजना कि जिसके तहत 2 सप्ताह का युद्ध विराम लागू किया गया है। ईरान इस बात पर राजी हुआ कि वह हॉर्मोज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, उसको फिर से खोल देगा। अगर इस पे अपन इतिहास की परतें देखें तो संघर्ष इतना गहरा क्यों है? आखिर ये ऐसा क्यों चल रहा है? क्या ये आज की दुश्मनी या पहले से ही थी? तो ये दुश्मनी केवल आज की नहीं है, इसकी जड़ें 1951 में है, जब ईरान के पीएम मुसादिक ने तेल का राष्ट्रीयकरण किया और बदले में CIA और MI6 ने ऑपरेशन एजेक्स के जरिए उन्हें हटा दिया था। पूरी सरकार पलट दी थी। यहीं से ईरान में अमेरिका विरोधी भावना ने जन्म लिया था। 1979 यानी 1979 की इस्लामी क्रांति ने इस आग में घी डाला था, जिससे अमेरिकी प्रभाव खत्म हुआ। इसके बाद पेट्रो डॉलर की सुरक्षा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने इस दुश्मनी को राजनीतिक रणनीतिक युद्ध में बदल दिया। ईरान की शर्तें और नो अग्रेशन की मांग। युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन ईरान ने अपनी शर्तें बहुत कड़ी रखी हुई हैं। यूरेनियम संवर्धन रखा हुआ है कि इसको जारी करना पड़ेगा। सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना पड़ेगा। मध्य पूर्व से अमेरिकी सैन्य अड्डों की वापसी होगी। अपनी सेना को आपको वापस लेके जाना पड़ेगा, ऐसा अमेरिका को कहा है ईरान ने। और सबसे महत्वपूर्ण, नो एग्रेशन की गारंटी कि आप दोबारा इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे। भाई, अमेरिका में तो अभी डोनाल्ड ट्रंप है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप कैसे किसी चीज़ की गारंटी मांग सकते हो? खैर, बहरहाल विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन के लिए ये शर्तें मानना एक रणनीतिक चुनौती है। अरे मानेंगे ही नहीं। और चीन का प्रॉक्सी गेम और पाकिस्तान की भूमिका, यहाँ सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है चीन। वैसे देखा जाए तो ये सब चीन में जो भी सरकार है शी जिनपिंग की, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इन सब चीज़ों से। कैसे? लेकिन आप अगर जाने तो चीन में सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं। आज दुनिया के 70% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसकी होल्डिंग चीन के पास है। और चीन ने मना कर दिया था अभी बीते दिनों में, नहीं दूंगा, जाओ। तो सिल्वर हो गया, सिल्वर जो अभी AI के बड़े बड़े डेटाबेस सेंटर में लग रहा है, तो सारी बड़ी बातें हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो चीन ईरान के तेल का 85 से 90% हिस्सा खरीदता है। चीन ईरान को एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि वे अमेरिका पर दबाव बना सके। वहीं पाकिस्तान ने यहाँ एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका निभाई, जिसे कई लोग महज एक कुरियर बॉय की भूमिका बता रहे हैं। शहबाज शरीफ के ट्वीट से ये संकेत मिले कि पर्दे के पीछे ये अमेरिका ही है, इस प्रक्रिया को निर्देशित कर रहा है। अब हम सबको पता है कि पाकिस्तान क्या है, पपेट, एक पुतला, तो उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। भविष्य की अनिश्चितता ये है कि क्या ये युद्ध विराम टिकेगा, क्या ये सीज फायर कुछ दिनों के लिए टिकेगा? इसका बहुत ही आसान जवाब है, नहीं टिकेगा। जहां इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखने के संकेत दिए हैं, वहीं यूरेनियम के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच शब्दों की जंग कभी भी दोबारा छिड़ सकती है। ये 2 हफ्ते का समय केवल एक टेक्निकल डिले है। देखा जाए तो अमेरिका प्रिपेयर हो रहा है। ट्रंप चीन के साथ व्यापारिक मुद्दों को सुलझा सकते हैं जो उन दोनों के बीच में है, लेकिन यहाँ पे ट्रंप जो है, मेरे ख्याल से वो टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको समय चाहिए दोबारा से ईरान को पूरा नेस्तनाबूद करने के लिए। ट्रंप, देखिए, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपन उनको बेवकूफ नहीं कह सकते, वो बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति हैं। उनको पता है कि उनको कब क्या बोलना है, उनको कब समय चाहिए, कब बातें कौन सी कहेंगे, पूरे पलट जाते हैं। उनको ये नहीं है कि भाई मेरी छवि क्या बनेगी, कहाँ से फायदा हो रहा है। अगर आप एक बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव से ट्रंप को देखना चाहते हैं तो उनको समझना थोड़ा सा आसान होगा।
तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईरान ने अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुकाया है? क्या चीन इस पूरे खेल का असली विजेता है? आपकी जो भी राय है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें शक्ति मिलती है कि हम इस काम में निरंतर लगे रहें, अपने प्रयास को जारी रखें और आपको नई नई जानकारियों से साझा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।